नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 27 मई 2023 मुताबिक 6 ज़ीक़ादा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह 28 मई यानी बरोज इतवार होना है। इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर तनाज़ा जारी है। इस सिलसिले में एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया करें। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दहिंदा से सवाल किया कि इस अर्जी से किसका फायदा होगा। इस पर अर्जी दहिंदा कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाए। अर्जी में अदालत उज़्मा से पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया से कराने की हिदायत लोकसभा सेक्रेटरी को देने का मुतालबा किया गया था। उसमें कहा गया था कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट का बयान और लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी का इफ्तिताही तकरीब के लिए जारी दावतनामा हिंदुस्तानी आईन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इस दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने से इनकार कर दिया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह तनाज़े से जुड़े सभी मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 मई को अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं। राम जन्मभूमि केस की तरह अब इस मामले का भी ट्रायल हाई कोर्ट में ही होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की अर्जी पर यह फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने यह हुक्म सादिर किया। इसके अलावा अदालत ने मथुरा जिला कोर्ट से सभी मामलों का रिकॉर्ड अपने पास भेजने को कहा है। गुज़श्ता समाअत के दौरान दलीलें पेश करते हुए यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने 25 मई को सिविल जज की अदालत से कहा कि यह मामला समाअत के काबिल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 दीगर की तरफ से मथुरा कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमात को हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए अर्जी दाखिल हुई थी। इस अर्जी पर समाअत करते हुए गुज़श्ता 3 मई को इलाहाबाद कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। हाई कोर्ट ने अब सभी केसेस को हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला सुनाया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमे को दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया और अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की दरखास्त की, जिसे यहाँ की एक ट्रायल कोर्ट ने दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। NIA की अर्जी पर 29 मई को जस्टिस सिद्धार्थ और तिलवंत सिंह की बेंच में समाअत होगी। वाज़ेह रहे कि अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के सरबराह यासीन को UAPA और IPC के तहत मुख्तलिफ जराइम का मुजरिम करार देने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में वाक़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में नौ मुंतखब और काउंसलरों की हलफ बर्दारी की तकरीब के आगाज पर वंदे मातरम गाने पर हंगामा हुआ। यहाँ बीजेपी काउंसलरों की ओवैसी की पार्टी के काउंसलरों से लड़ाई हुई। अमर उजाला हिंदी वेबसाइट के मुताबिक ओवैसी की पार्टी के काउंसलर ने वंदे मातरम की मुखालिफत की, उसके बाद बीजेपी कारपोरेटरों ने उनसे मारपीट की। जारी मेयर और काउंसलर की हलफ बर्दारी की तकरीब के इफ्तिताह के दौरान वंदे मातरम गाया गया था, जिसमें AIM के काउंसलरों ने वंदे मातरम नहीं गाया। जब मामला बढ़ गया तो पुलिस फोर्स के साथ RAF को बुलाना पड़ा और AIM के काउंसलरों को प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। पासपोर्ट केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 साल के लिए NOC फराहम की है। राहुल गांधी ने अदालत से 10 साल के लिए NOC का मुतालबा किया था, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके मुतालिबे की मुखालिफत करते हुए कहा था कि उन्हें सिर्फ 1 साल के लिए NOC फराहम की जाए। ख्याल रहे कि हुकूमत हिंद मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को सिफारती पासपोर्ट देती है, लेकिन पार्लियामेंट की रुकनियत खोने के बाद राहुल गांधी ने अपना सिफारती पासपोर्ट सरेंडर करके नए पासपोर्ट के लिए दरखास्त दी थी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आंजहानी माधवराव सिंधिया के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और जिले की तरक्की के लिए 411.49 करोड़ रुपए के 63 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर जनाब ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने भी शिरकत की। आंजहानी माधवराव सिंधिया को खराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आला ने कहा कि माधवराव सिंधिया हिंदुस्तानी सियासत का उभरता हुआ चेहरा थे, जिनमें मुल्क ने बहुत से इम्कानात देखे थे। साल 2001 में सिंधिया की अलमनाक मौत पर सियासत की दीवारों को तोड़ते हुए तमाम जातों, नस्लों, मजाहिब और फिरकों के लोगों ने इस अजीम फर्जंद को खराज अकीदत पेश किया था। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी पार्टी खुतूत से ऊपर उठकर लोगों के साथ ताउन का जज्बा रखते थे। वो मुल्क की पार्लियामेंट में 9 मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। मानो लखनऊ कैंपस की इंचार्ज डॉक्टर हुमा याकूब ने तलबा की तरफ से आफाक तहजीब की एक शाम के उन्वान से मुनक़िद मुख्तलिफ नौ मुकाबले में नताइज के ऐलान के बाद इख्तितामी कलिमात के तौर पर कहा कि तलबा को सरगर्म रखने के लिए मुकाबले बहुत ज़रूरी हैं, इससे सलाहियतों में इजाफा होता है। मुकाबले में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद करती हूँ कि इश्तराकी अमल के इसी जज्बे को आप अपनी ज़िंदगी में भी जारी व सारी रखेंगे। इन मुकाबलों में अलग तरतीब अव्वल और दोम
پوزیشن حاصل کرنے والوں میں محمد ذیشان ایم اے انگریزی سیمسٹر دوم، ضیاء الرحمان بی اے سیمسٹر ششم، صفا ابراہیم ایم اے اردو سیمسٹر دوم، محمد طلحہ ایم اے انگریزی سیمسٹر دوم، عالیہ ارشاد ایم اے اردو سیمسٹر دوم اور سدرا بانو بی اے سیمسٹر چہارم کے نام نامی شامل ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تحت فیض اللہ گنج لکھنؤ میں درس قرآن جلسہ اصلاح معاشرہ نگہت پروین خان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ انہوں نے چند قرآنی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مقدس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے اور سبھی کے لیے نور ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات کو عام کرنے اور مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی سخت ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین اسلام معاشرے اور سماج میں پھیلی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کی شروعات اپنے اپنے گھروں سے کریں۔ ادارہ مقصد حسینی ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد سمر کلاسز کے اختتام پر گزشتہ روز کیریئر کاؤنسلنگ کا اہتمام کشمیری محلہ واقع ایم ایچ ہال میں کیا گیا۔ ان سمر کلاسز میں تقریباً 1400 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ ادارے کے ترجمان ایس ایم امن نے بتایا کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں مولانا سید کلب جواد نقوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے سابق اے جی ایم قمر الطاف، ڈاکٹر ایس ایم رضا، ایڈوکیٹ سید امام علی، ایس ایم علی تقوی، یعقوب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ڈاکٹر خدا فاطمہ نے شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام کے بعد ادارے کی جانب سے ماحضر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ مسلم یوتھ ویلفیئر سوسائٹی لکھنؤ کے صدر محمد عارف نگرامی نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 28 مئی کو بعد نماز مغرب ڈالی گنج میں واقع ممتاز پی جی کالج میں منعقد ہونے والے عظیم الشان جلسہ بعنوان حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی حیات و خدمات میں ضرور شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا محمد رابع حسنی ندوی نے ندوۃ العلماء کی جس اخلاص و ایثار اور دل سوزی، محنت، لگن اور محبت و شفقت سے خدمات کی ہیں وہ ندوہ کی تاریخ کا ایک روشن اور تابناک باب ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ جنہوں نے جلسے کے انعقاد کا فیصلہ لے کر ایک قابل تحسین قدم اٹھایا ہے۔ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔